गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश व्यास, हिंदी शिक्षक, आज आपको हिंदी फुलवारी से कबीर के दोहे नामक पाठ पढ़ा रहा हूँ। प्रस्तुत दोहे कबीर दास जी द्वारा रचित हैं। कबीर कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। अशिक्षित होते हुए भी कबीर अनोखे कवि, संत और ज्ञानी थे। वे पेशे से जुलाए थे। उनमें सच्ची बात को सीधे स्पष्ट शब्दों में कहने का अनोखा साहस था। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि एक अशिक्षित आदमी ने इतने दोहे कैसे लिखे। असल में कपड़ा बुनते बुनते वे दोहे भी भूलते जाते थे, जिन्हें उनके शिष्य लिख लेते थे। इस प्रकार बीजक नाम से उनका ग्रंथ तैयार हुआ था। कबीर के दोहों, साखियों, शब्द आदि में ज्ञान की गहरी बातें समाई हुई हैं, पर ये बातें इतनी सरल भाषा में कही गई हैं कि वे आज भी सुनने वाले पर गहरा असर छोड़ती हैं। कबीर ने अपनी रचनाओं के जरिए धार्मिक भेदभाव को मिटाने का जितना प्रयास किया, उतना शायद ही किसी कवि या लेखक ने किया होगा। उनका मानना था कि सब धर्म एक हैं और हर धर्म व वर्ग के लोग समान हैं। सन 1398 में काशी में जन्मे इस महान संत ने जो बातें कहीं, आज भी उनका महत्व कम नहीं हुआ है। कबीर के शिष्यों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। कहते हैं कि 120 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ तो हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा होने लगा। हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। इस बीच जब उनके शरीर से चादर हटाई गई तो वहाँ शव की जगह फूल मिले। इन फूलों को हिंदुओं व मुसलमानों ने आपस में बांट लिया। कबीर के पदों को प्रसिद्ध गायक गंधर्व ने सुंदर संगीत से सजाया और गाया है। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर के दोहे। कबीर के दोहे का प्रथम दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं, जिस काम को तुम्हें काल करना है उसे आज करो, जिस काम को आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि किसी को पता नहीं है कब पल में प्रलय हो जाए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का, भगवान का दुख में सभी सुमिरन करते हैं, अर्थात याद करते हैं, परंतु सुख में ईश्वर को कोई नहीं याद करता। यदि व्यक्ति सुख में सुमिरन करे तो दुख कभी हो ही नहीं सकता। तीसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, उपंती को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अर्थात पेड़ के खजूर के समान बड़े होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर ना उसमें छाया होती और ना फल होते। फल भी उसमें बहुत दूरी पर होते हैं, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अर्थात खजूर के पेड़ के समान बड़े होने से कोई लाभ नहीं है। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी क्यों तरसावे जी। कबीरदास जी कहते हैं, जो कुछ घर में है, जो कुछ अपने पास है रूखा सूखा, उसे खाइए और ठंडा पानी पीजिए। दूसरे की चुपड़ी रोटी को देखकर जी नहीं ललचाना चाहिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। कबीरदास जी ने इस दोहे में घमंड दूर करने के लिए मिट्टी का उदाहरण देते हुए कहा है कि जब कुम्हार मिट्टी को रोंदता है, उसके घड़े बनाता है, तब मिट्टी कहती है कि तू मुझे आज रोंद रहा है, कल मैं तुझे रोंदूंगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं, वाणी से हमेशा मधुर और सत्य बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि मन खुश हो जाए।
औरन को शीतल करे, हमारी वाणी दूसरों को भी शीतलता दे, अर्थात अच्छी लगे और खुद को भी अच्छी लगे, खुद का भी मन शीतल हो। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि गुरु और गोविंद जब दोनों खड़े हों तो किसके पांव लागूं, क्योंकि गुरु बलिहारी आपने, हे गुरु आपकी ही बलिहारी है जिसने गोविंद के दर्शन कराए, अर्थात ईश्वर के साक्षात्कार कराया, ईश्वर का पता बताया। इसलिए गुरु सर्वप्रथम पूजनीय और महान है।